चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु में शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ग्रंथ निकाल लीजिएगा। पेज नंबर 146 146वें नंबर का पेज है। बोल नंबर 637 है। 637 नंबर का वो चलेगा, देखिएगा, निकाल लें। चलिए पढ़ते हैं। जीव की उपस्थिति में हाथ, पांव, मुंह, आंखें हिलती हैं। खान पान बोल चाल होता है। वहाँ उसे ऐसा हो जाता है कि यह सब मुझसे होता है और मैं उसे करता हूँ, ऐसा भ्रम होता है। परंतु आत्मा तो उस से भिन्न मात्र चैतन्य ज्ञायती है, वह उसे नहीं बैठता है। समझ में आया? अज्ञानी जीव है, अनादि काल का, वस्तु स्वरूप का उसे ज्ञान नहीं है, इस लोक की व्यवस्था का उसे ज्ञान नहीं है। समझ में आया? ये भ्रम क्यों पैदा होता है? क्योंकि इसे आज तक कभी भी इसने माँ जन्मानी माता को अपने आत्महित की दृष्टि से समझने की कोशिश ही नहीं की है। भले ही अत्यंत परमात्मा का अनंत बार समागम प्राप्त हुआ हो, लेकिन मुझे यह तत्व समझना है, इसे समझे बिना हमारी आत्मा में निराकुलता की उत्पत्ति नहीं होगी, हमारे जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। इस बुद्धि से इसने कभी भी जनवाणी को सुना ही नहीं है। समझे? सुना है तो ऊपर ऊपर से सुना है, ऐसा ऊपर ऊपर से तो फिर समझ लेना चाहिए। समझ नहीं? आप ऊपर ऊपर से आप दिखाने का काम करोगे तो परीक्षा में पास तो वही होगा ना जो वास्तविक मेहनत करेगा। समझ में आया भैया? दिखाने से काम नहीं चलेगा। हमें इस व्यवस्था को समझना चाहिए कि ये विश्व जो है 6 द्रव्यमयी है। इस विश्व के अंदर जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव है। समझ में आया भैया? और इसमें मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। समझ में आया? ऐसा जब तक हमें निर्णय नहीं होगा तब तक हमारी पर्याय में भ्रम ही भ्रम चला करेगा। समझ गया भैया? आत्मा चेतनेश्वर है, शरीर जो है वे जड़ है। अंदर में रागादिक परिणतियाँ ये अज्ञानता में से पैदा होती हैं। समझ गए आप?
मैं अनादि अनंत रहने वाला चेतने से भगवान आत्मा हूँ। जब तक इस प्रकार का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है तब तक पर्याय में भ्रमणा ही भ्रमणा चलती है। समझ में आई? तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जीव की उपस्थिति में हाथ पांव मुंह आंखें हिलती हैं। क्या संसारी जीवों की बात है? समझ में आया? सिद्ध भगवान की बात तो ही नहीं है, क्योंकि उनके पास शरीर ही नहीं है भैया। समझ में नहीं आप? तो कहती हैं जीव की उपस्थिति में है। यहाँ पर देखिएगा आप, जानने देखने वाला पदार्थ भी है। अपन मनुष्य पर्याय की बात ही कर लेते हैं। समझ में आया? उपस्थिति में हाथ पांव मुंह आंखें हिलती हैं। समझ नहीं आप? आगे बात समझ में? उस समय जानने देखने वाला पदार्थ भी है और इस शरीर की क्रियाएं भी देखी जा रही हैं। क्या जानने की क्रिया वाला पदार्थ अलग है और ये हलन चलन शरीर का होता है वह अलग है। आप भले ही पूजा में पढ़ते हो, जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने में होती है। बस बोल देते हो, भगवान को सुना देते हो, कभी भी उन बातों का गंभीरता से विचार नहीं करते हो। जब तक आप विचार नहीं करोगे तब तक हमारी पर्याय में भ्रमणा ही भ्रमणा रहेगी। हमें भगवान को नहीं सुनाना है, हमें उस वस्तु को, उस भाव को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। वो तो हम करते नहीं। समझ नहीं आप? वो कहते हैं जीव की उपस्थिति में हाथ पांव मुंह आंखें हिलती हैं। समझ नहीं आप? क्या वो शरीर की क्रिया अलग हो रही है और जानने देखने वाला पदार्थ आत्मा जो अरूपी है। आत्मा वस्तु कैसी है? अरूपी। पहले निर्णय करो अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में कि वो चैतन्य वस्तु आत्मा कैसा है? रूपी है कि अरूपी है? अरूपी है ना? है? और शरीर रूपी है कि अरूपी है? रूपी है। तो अरूपी रूपी के काम कैसे कर सकता है? दोनों विजाती है ना। आत्मा अरूपी है, चेतनेश्वर है, जानने देखने वाला है। शरीर रूपी है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। अरूपी रूपी में क्या करे? रूपी अरूपी में क्या करे? दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है। समझ में आया भैया? ये तो तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझने की बात है। और हमारी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में ऐसा कोई निर्णय नहीं है। निर्णय नहीं है तो हमारी पर्याय में भ्रम ही भ्रम रहेगा ना। तो भ्रम का तो आप समझते हो, भ्रम सारे दुख जो काय के हैं भ्रम के हैं। अरे जितने भी दुख संसार में देखे जा रहे हैं वो सब भ्रम के ही तो है ना। क्या सामने रस्सी पड़ी हुई है, आप उसे सर्प देख रहे हो, तो ये दुख कहां से आया? ये दुख कहां से आया? अपने को भूलने पर ही अज्ञानता से आया ना। सामने रस्सी है, हम उसे सर्प जानकर दुखी हो रहे हैं, ये हमारा भ्रम ही तो है ना। पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं भाई साहब, पर्याय में होने वाले दुख को, भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। क्या करना है? दुख कहाँ होता है भाई साहब? द्रव्य में होता है कि गुण में होता है कि पर्याय में होता है? अभी हमारे बहुत से महान बाबों को ना तो द्रव्य का पता, ना गुण का पता, ना पर्याय का पता। भाई साहब बताओ कैसे उनका ये दुख दूर होगा? समझ में आया? शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे हुए हो भाई साहब। आप चेतन सर्ववान आत्मा हो, अरूपी हो, सिद्ध की सामर्थ्य वाले हो। अरूपी रूपी में कुछ नहीं कर सकता है। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं जीव की उपस्थिति में हाथ पांव मुंह आंखें हिलती हैं, खान पान बोल चाल होता है। वहाँ उस
से ऐसा हो जाता है कि ये सब मुझसे होता है और मैं उसे करता हूँ, कि कैसा हो जाता है। तो आपका प्रश्न उठ सकता है, तो ये शरीर को कौन हिलाता है? उठना चाहिए क्या भाई साहब? आप प्रश्न ही नहीं उठाओगे हैं? अरे आप संगीत पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, आपको मन मिला है, उसका सदुपयोग करो ना है? तो शरीर को कौन हिलाता है? हिलता तो हुआ दिख रहा है ना। आत्मा अरूपी है, चेतनेश्वर है, शरीर जड़ है, और ये हिलता हुआ मुझे दिख रहा है, तो शरीर आत्मा नहीं हिलाता है शरीर को, तो कौन हिलाता है? आप पूछोगे तो उसका जवाब मिलेगा, और आपके पास प्रश्न ही नहीं है तो जवाब मैं क्या दूं? क्या कहा? समझ में आया भैया? कभी हमने जिज्ञासा नहीं की जानने की। जब आत्मा शरीर को नहीं हिलाता है, हमारे प्रश्न तो उल्टे उल्टे उठते हैं। जब आत्मा ने आज तक एक परमाणु तक ग्रहण नहीं किया है, तो इतने अनाज के बोरे खाली हो गए हैं, तो वे कहाँ गए वे? कैसे प्रश्न उठते हैं? समझ में आया भैया? आत्मा ने आज तक एक बार एक परमाणु को ग्रहण किया है क्या? है? सारे आपके बोरे खाली हो गए गेहूं के, लेकिन वे कहाँ गए? किसने खाए बताओ? आत्मा खाता नहीं है, शरीर खा नहीं सकता है, तो कहाँ गए फिर? ऐसे प्रश्न उठते हैं हमारे। समझ में भैया? जब पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है, तो ये गाड़ी चलती कैसे है? ड्राइवर तो गाड़ी चलाता नहीं है, ड्राइवर तो गाड़ी को चलाता नहीं है, तो गाड़ी चलती कैसे फिर? यहाँ तो कहते पेट्रोल से भी गाड़ी नहीं चलती है। क्या कहा? पेट्रोल से भी गाड़ी नहीं चलती है। समझ में आया भैया? अरे आत्मा तो शरीर के काम करता नहीं है, वो राग से भी शरीर के काम नहीं होते हैं। क्या कहा? राग से क्या है वस्तु स्वरूप? अरे आत्मा तो शरीर को हिला डुला सकता नहीं है। अंदर में जो हमारे कसाय का परिणाम होता है, जो इच्छा बोलने की होती है, उस बोलने के कारण से भी यह शब्द नहीं निकलते हैं। क्या भैया? आत्मा है इसीलिए शब्द निकलते हैं, वो बात तो है ही नहीं है। क्योंकि शब्द जो है वो जड़ है, भाषा परगना है, और आत्मा जानने देखने वाला है। ज्ञानी हमें समझाते हैं कि भाई साहब बोलने की जो इच्छा होती है ना, उसके कारण से भी शब्द नहीं निकलते हैं। डॉक्टर साहब, अजय भाई, अजय भाई, इतना जब तक हमारे ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं होगा, तब तक हमारी ज्ञान की पर्याय में निरंतर भ्रम 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 चला करता है। क्या कहा? समझ गया? और जब तक हमारी ज्ञान की पर्याय में भ्रम है, तब तक हमारी पर्याय में वह दुख चलता ही रहेगा। उसे कोई भगवान दूर करने वाले नहीं है। भगवान तो मार्गदर्शक है, मार्ग बताने वाले हैं। चलना तो स्वयं को ही पड़ेगा। समझ में आया भैया? अगर हमें अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में भ्रम दूर करना है, दुख दूर करना है, तो आपको बुद्धि पूर्वक इस विश्व की व्यवस्था को समझना ही पड़ेगा। क्या भाई साहब? इसे समझे बिना आपकी पर्याय में होने वाला दुख वह कभी भी दूर होने वाला नहीं है। रहना तो पड़ेगा, अनादि अनंत इस लोक में ही रहना पड़ेगा। समझना है भैया? अब आपको समझना है कि हमें बेवकूफ बन के रहना है या हमें समझदार बन के रहना है। समझ में आया? बेवकूफ बन के तो हमने अनंत काल निकाल दिया है, उसका फल तो पर्याय में दुख है ना प्रभु। अब तो समझदार बन जाओ। है भाई साहब? किसी को किसी में मिलावट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वस्तु स्वरूप में कहीं कोई मिलावट हो रही नहीं है। समझ में आया?
जीव जुदा है, राग जुदा है, शरीर जुदा है। हैं भाई साहब, ऐसा करिए, आप खतौनी करना सीख जाइए। जिस प्रकार से आचार्य कुंद देव ने समय सार की गाथाओं के अंदर ये बात हमें समझाई है, समझ में आया? उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म कर्म में, ये कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में, ऐसा अविपरीत, विपरीत यानी सच्चा ज्ञान है, विपरीत का अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान, आया नहीं विपरीत, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के, तब अन्न नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे क्या, फिर वह उपयोग अपने घर वापस आ जाता है। क्या भैया, अनादिकाल हो गया, कभी भी उपयोग हमारे क्या एक परमात्मा के पास नहीं आया, गजब हो गया। भ्रम के कारण से भ्रमित होता हुआ अनंत दुख पर्याय में उठा रहा है। समझा भैया? अगर आपको ये उपाय करना है तो तत्काल उसमें लग जाना चाहिए, दुनियादारी की बातें सब छोड़ दीजिए, सच्चे ज्ञान की तरफ अपने कदमों को बढ़ाइए। धन कन कंचन राज सुख सवई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक ही ठहर ज्ञान। समझा भैया? जब तक हमारी ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, लाख प्रयत्न कर लो धर्म के नाम पर, क्या भाई साहब, जितनी आपको शारीरिक क्रियाएं करना हो कर लीजिए, शरीर को सुखा डालिए, समझ में आया, तो भी हमारे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। समझ में आया? आत्मा का कल्याण तो वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करने पर होता है। समझ में आया भैया? अब वो हमें करना चाहिए, समझ में आया? यहाँ ज्ञानी हमें समझाते हैं भाई, जीव की उपस्थिति में हाथ पैर मुंह आंखें खिलती हैं, देखिए आप, उसका अलग काम हो रहा है भाई साहब, तो क्यों हिलती हैं? अब आपको पता ही नहीं है। पुद्गल में शरीर क्या है? शरीर पुद्गल है, क्या है भाई साहब? परमाणुओं का पिंड। बोलो, शरीर क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है? क्या है भाई साहब? शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और उसे कहते हैं शरीर। ये मोबाइल है ना आपका, ये मोबाइल अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है? समझ में आ गया? क्या है? ये मोबाइल जो है ना, वह अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये मकान आपका है ना, से देखना बंद करो, ज्ञान नेत्र खोलिए अंदर के, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करो। पुद्गल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी, पुद्गल के परमाणु मिलकर मोबाइल रूप में भासी, पुद्गल के परमाणु मिलकर मकान रूप में भासी, पुद्गल के परमाणु मिलकर रुपया रूप में भासी, पुद्गल के परमाणु मिलकर सोना रूप में भासी। समझ में आया भैया? इंद्रिय ज्ञान बहुत खतरनाक ज्ञान है, उसे तो जितनी जल्दी हो उसे सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा तोड़ दो। समझ में आया भैया? इंद्रिय ज्ञान मोह को उत्पन्न करने वाला हुआ करता है। ज्ञानी ने
सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा इंद्रिय ज्ञान को ही क्या कर दिया है, विशुद्धि को मिला। समझ में आया भैया? क्या कर दिया है? जहां से मोह उत्पन्न होता था उसके ही उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या कर बेटू, दिए? मैं किधर आके तो लगा जाओ। सच्चे ज्ञान के द्वारा आगे बात समझना भैया। अब जे हमें उपाय करना चाहिए था, इसमें तो हम अपनी बुद्धि लगाते नहीं है, हैं भाई साहब? हम अपनी बुद्धि काय में लगाते हैं? काय में लगा